अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास। आज आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर 5 ओपन करें अपने पास, पेज नंबर 776। चैप्टर 5 है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट से क्या मतलब है? जिस्मानी हालत। ठीक है, आमतौर पर हम इसको कहेंगे जिस्मानी हालत। जैसे आइस की जिस्मानी हालत क्या होती है? वो एक सॉलिड होती है। ठीक है, वाटर की क्या होती है? वो लिक्विड होता है। और हम परफ्यूम को क्या कहेंगे? वो गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, इस तरह से फिजिकल स्टेट का मतलब है किसी भी मटेरियल की जिस्मानी हालत के वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, कैसा अपीयर हो रहा है। ठीक है, जैसे ये मार्कर कैसा है? इस टाइम पे रिजिड है, सॉलिड है, तो ये इस टाइम पे सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, ठोस स्टेट में है। ठीक, और जैसे अगर मैं एक पानी का गिलास लेती हूँ तो उसमें जो पानी है वो कैसा है? उसकी कोई शेप नहीं है फिक्स, और वो इसकी तरह सॉलिड नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो उसकी जिस्मानी हालत क्या है? लिक्विड। ठीक, तो मैटर की फिजिकल स्टेट्स कॉमनली 3 हैं। ठीक, हम देखते हैं कौन सी। नंबर 1 इज गैस। ठीक, मैटर कैन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। अब हम कब कहेंगे कोई मटेरियल गैस स्टेट में चला गया है या उसकी फिजिकल स्टेट गैस है? हम गैस स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं? एवरीथिंग विच इज इन गैसियस स्टेट विल हैव दीज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, गैसियस स्टेट इज डिफाइंड एज हैविंग गैसियस स्टेट में जब कोई मैटर कोई मटेरियल गैसियस स्टेट में जाता है तो उसकी नो शेप, उसकी कोई शेप नहीं होगी, एंड नो फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, क्या मतलब है? चलिए, शेप तो हमें समझ आती है कि गैस की कोई शेप नहीं होती। ठीक है, जैसे अगर वो एक परफ्यूम की बॉटल में है तो वो बिल्कुल परफ्यूम की बॉटल जैसा ही हमें लगेगा, वो पूरी जगह घेर लेगा, तो वो उसकी कोई शेप तो नहीं है ना। वो जब आप उसे स्केप करोगे, उसे बॉटल अगर टूट जाती है या फिर आप उसे स्प्रे करते हो तो वो उस नोज़ल की शेप में, उसी नोज़ल से जब निकलता है तो कौन शेप में जाता है? इस तरह से, ऐसे, तो उसकी शेप चेंज हो गई ना। पहले वो इस बॉटल में फिल हुई हुई थी तो हमें लग रहा था कि इस जैसी है, ये इसकी शेप है, तो अब तो वो ऐसे कौन शेप में हो गई। ठीक, जब वो रूम में स्प्रेड हो जाएगी तो इरेगुलर सी इस तरह से स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो गैसेस की कोई अपनी शेप नहीं होती, उन्हें जैसे सिलेंडर में रखो वो सारी जगह घेर कर बिल्कुल वैसा ही अपीयर होती हैं, लेकिन उनकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, गैसेस हैज़ नो शेप। ठीक, अब नो फिक्स वॉल्यूम का क्या मतलब है? आपने गैस को, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी परफ्यूम की बॉटल की, तो जब आप एक परफ्यूम की बॉटल में देखते हो तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म में, वो इतनी से एरिया में इतनी सारी गैस फिल हुई हुई है। ठीक है, अब अगर आप उसे स्प्रे करते हो या वो बॉटल सपोज आपके हाथ से एक्सीडेंटली बॉटल गिर जाती है, टूट जाती है, तो वही गैस जो इतनी सी बॉटल में आई हुई थी, जो इतना सा वॉल्यूम ले रही थी, इतनी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी, अब उसे वो फ्री हो गई है ना। इस बॉटल की वॉल्स तो टूट चुकी हैं, तो वो फ्री हो गई है, वो ओपनली सारी स्पेस में घूम सकती है, तो वो सारे रूम में फैल जाएगी। ठीक है, इस तरह से उसके सारे मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे। तो उसके वॉल्यूम का क्या हुआ? वही अमाउंट है गैस की, उसने कितना ज़्यादा वॉल्यूम ले लिया, कितनी सारी एरिया में जहाँ तक वो जा सकती थी वो फैल गई, तो उसने तो पूरे रूम का वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, तो गैसेस डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। वो उनको जितनी भी स्पेस मिले वो उस सब में फैल जाती हैं, वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। या फिर ये रिवर्स भी हो सकता है, जैसे वो रूम में फैली थी तो उस गैस को कंप्रेस करके वापस छोटे कंटेनर में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप, डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। ठीक, तो यही गैसेस की या गैसियस स्टेट की डेफिनेशन भी है। सही, अब सेकंड स्टेट है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। लिक्विड स्टेट क्या होती है? लिक्विड्स ऑल्सो हैव नो शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, जैसे आप एक गिलास में वाटर लोगे
तो वो बिल्कुल ग्लास की शेप का लगेगा, जिस तरह ग्लास के अंदर है सिलेंड्रिकल शेप में लगेगा आपको। अगर आप उसको फर्श पे गिरा दोगे, कहीं गिरा दोगे, तो वो फैल जाएगा, किसी भी इरेगुलर शेप में आ जाएगा, ठीक है। आप किसी और शेप के कंटेनर में उसको ले लोगे तो वो किसी और शेप की उसी शेप का हो जाएगा। दे डू नॉट हैव देयर फिक्स शेप। जिस तरह का कंटेनर में उसे डाला जाए वो बिल्कुल वैसी शेप अटेन कर लेगा, ठीक है। लिक्विड्स ऑल्सो हैव नो शेप, ठीक है। अब वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। गैसेस और लिक्विड में एक ही डिफरेंस है कि लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम और गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। शेप दोनों की ही इरेगुलर होती है, ठीक है, इरेगुलर, ठीक। अब इसको और इसको समझो, इसमें क्या फ़र्क है कि जब मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब आप वाटर को स्प्लिट कर दोगे, गिरा दोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इरेगुलर से शेप में आ जाएगा, लेकिन वो तब भी फैल कर भी तब भी वो उतना ही वॉल्यूम लेगा जितना वो उस ग्लास में वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे फैल जाता है ना वाटर, तो वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यूँ फैल जाएगा ना, ठीक है, तो वो ओवरऑल उतना ही वॉल्यूम ले रहा होगा जितना वो यहाँ पे ले रहा था, ठीक। वो उससे ज़्यादा नहीं फैलेगा। उसके मॉलिक्यूल्स जितने दूर थे एक दूसरे से उतने ही दूर रहेंगे, ना करीब आएंगे ना दूर जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। फ्री स्पेस मिलने पे वो दूर नहीं जाएंगे, कम प्रेशर अप्लाई करने पे वो एक दूसरे के करीब भी नहीं आएंगे, तो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है। अब लास्ट थर्ड है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, दे हैव अ फिक्स शेप, उनकी शेप चेंज नहीं होती, सॉरी, अनलेस आप उसको डिफॉर्म कर दो, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। दे हैव फिक्स शेप, जैसे ये मार्कर है, मैं इसे थोड़ा सा ज़ोर से पकड़ूँ तभी भी नहीं इसकी शेप चेंज होगी। मैंने इसको किसी और जैसे मैंने इसे प्लेस किया हुआ है तो ये कभी भी अपनी शेप में ही है, ये बह नहीं रहा पानी की तरह या गैस की तरह, ठीक है। दे हैव फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं बोर्ड में, गैस की, लिक्विड की या सॉलिड स्टेट की। आपको डिफाइन करना होता है तो आपने इसी तरह डिफाइन करना है। सॉलिड, इन सॉलिड स्टेट मैटर हैज़ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह से डिफाइन करना आपने। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट में क्या है, हमने देख लिया कि गैसियस स्टेट में क्या होता है, वॉल्यूम एंड शेप दोनों ही फिक्स नहीं होते, ठीक है। नो वॉल्यूम, नो फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप। अब जो गैस स्टेट में, जब कोई मैटर गैस स्टेट में होगा तो उसके साथ इस गैस स्टेट की वजह से, वो इस स्टेट में होने की वजह से उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होंगी जो लिक्विड्स की नहीं होंगी या सॉलिड्स की नहीं होंगी, या होंगी भी तो उनसे डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो हम वो वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले है डिफ्यूजन, ठीक है। गैसेस डिफ्यूज़ वेरी फास्ट, लिक्विड्स भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं लेकिन गैसेस सबसे ज़्यादा फास्ट डिफ्यूजन शो करती है। अब डिफ्यूजन है क्या, ठीक। अब डिफ्यूजन को आप ऐसे डिफाइन करोगे, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, ऑटोमेटिक, बाय इटसेल्फ कह सकते हो आप, खुद ब खुद जिसे कहते हैं, खुद ब खुद कोई चीज़ मिक्स हो जाना, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल कैसे लोगे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम स्मोक बॉम्ब होता है, हम उसको करते हैं, सेलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं स्मोक बॉम्ब, तो वो डिफरेंट कलर्स का होता है, ठीक है। तो कलर बॉम्ब होता है, उसका स्मोक निकलता है, जैसे रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। तो अगर आप वो दोनों गैसी स्टेट में है ना, स्मोक है ना, गैस है, तो उस और कलर्ड है, ठीक है। तो अगर आप दो कलर की गैसेस को मिक्स होना अलाउ करो या एक रूम में इकट्ठा उनको रिलीज़ कर दो, ठीक है। सपोज़ ये पिंक कलर की है और ये पिंक कलर का स्मोक है और ये ग्रीन कलर का स्मोक है, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ इस रूम में छोड़ रहे हो, ठीक है, रिलीज़ कर रहे हो। आपने इसको खुद मिक्स नहीं किया एक दूसरे के अंदर, जैसे हम स्टीयरिंग नहीं करते, जैसे हम मिक्स करते हैं वैसे नहीं किया, ठीक है।
लेकिन अपनी ही मॉलिक्यूल्स की रैंडम यानी बेतरतीब खुद ब खुद जो मोशन होती है हर वक्त गैस मूव करती रहती है, जैसे हवा मूव करती रहती है ना, वो भी तो गैसियस स्टेट है, ठीक है। तो इस तरह ये जो खुद ब खुद इसमें रैंडम मोशन हो रही है मॉलिक्यूल्स की, ये इसकी वजह से ये फैलेगी भी और एक दूसरे के अंदर मिक्स भी हो जाएंगी। तो कुछ देर के बाद आपको ना तो पिंक कलर की गैस नज़र आएगी, ना ब्लू कलर या ग्रीन, जो भी आप कलर कंसिडर करोगे वाला, आपको वो दोनों कलर्स अलग अलग नहीं नज़र आएंगे, पूरे रूम में एक इक्वल सा कलर नज़र आएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा उनका, ठीक है। आपने तो मिक्स नहीं किया लेकिन वो खुद ब खुद मिक्स होंगे, ठीक है। इसी तरह परफ्यूम के साथ भी होता है, 2 परफ्यूम्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं और आपको मिक्स उनकी स्मेल आती है, ठीक है। तो गैस की एबिलिटी है अपनी रैंडम मोशन की वजह से, अपनी कॉन्टीन्यूस मोशन की वजह से, इसके मॉलिक्यूल्स हर वक्त बेतरतीब मूव करते रहते हैं, इसकी वजह से गैस इज़ ऑलवेज स्पॉन्टेनियसली मिक्स अप, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन बहुत बार आती है पेपर में। नेक्स्ट इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? ये भी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ही है, लेकिन इसमें एक, सपोज करो कि ये एक व्हीकल का, सपोज करो ये मोटरसाइकिल का टायर है, ठीक है। यहाँ पे कहीं इसके होल हो गया, ठीक। अब इसके अंदर इसकी ट्यूब में क्या होता है, गैस को, एयर को बहुत ही प्रेशर के साथ फिल किया हुआ होता है, जैसे बैलून में हम फिल करते हैं एयर को, ठीक है। छोटा सा कहीं पे होल हो जाए तो वहाँ से तेज़ी से वो गैस इस्केप होती है ना प्रेशर के साथ, और अगर आप उसको वहाँ पे फिंगर रखो तो आप उसको फील कर सकते हो उस प्रेशर को। ऐसा होता है कहीं से पाइप लीक कर रहा हो गैस का, तो तब भी आप उसको अगर हाथ रखो तो आप प्रेशर को फील कर सकते हो। बैलून के भी कहीं पे अगर छोटा सा होल हो जाए तो वहाँ से भी आप प्रेशर फील कर सकते हो। तो वो क्या है, वो भी गैस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं ना, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो उस रैंडम मोशन की वजह से वो यहाँ से स्पीड के साथ बाहर निकलते हैं किसी टाइनी होल से, किसी छोटे से होल से, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत प्रेशर है और बाहर कम प्रेशर है, तो वो भाग कर एस्केप करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इट इज़ द escape from tiny hole to a low pressure area, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन अपनी बुक से याद करनी है ये समझने के लिए आपकी, ओके ठीक। ये तो हो गए, तो 2 प्रॉपर्टीज देख ली आपने गैसेस की। नेक्स्ट है प्रेशर। कोई भी गैस हो, किसी भी किस्म की, किसी भी नेचर की, चाहे वो वाटर के वेपर्स हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो कोई भी गैस हो, ठीक है, उसको उसका कोई ना कोई प्रेशर होता है, ठीक है। गैसेस का हमेशा प्रेशर होता है। प्रेशर क्या चीज़ है कि दबाव, प्रेशर को हम कहते हैं दबाव, किसी पर दबाव डालना, ठीक है। प्रेशर, साइंटिफिकली प्रेशर को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिकली प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से। प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया, किसी एक एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, किसी भी चीज़ की कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स प्रेशर। उतना दबाव पड़ रहा है ना उस जगह पे, ठीक है। जैसे मैं इस बोर्ड को अगर यहाँ से प्रेस करती हूँ, मैं इसको पुश करती हूँ, तो मैं इस एरिया पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ना, कुछ कुव्वत लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये कोई, मैं इस पे कुछ प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, ओके। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स के लिए हम न्यूटन यूनिट लेते हैं, जैसे हम मैथ्स के लिए लेते हैं केजी, ठीक है, किलोग्राम में हम मेजर करते हैं ना, ठीक। जैसे लिक्विड्स को हम लीटर में मेजर करते हैं, तो वैसे ही फोर्स भी एक क्वांटिटी है, एक मिकदार है, तो इसको हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन्स में, ठीक। और जो एरिया है, या मैथ्स में पढ़ते होगे, एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का भी कोई यूनिट हो गया, ठीक।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने याद रखना है, प्रेशर की डेफिनेशन याद रखनी है, फोर्स पर यूनिट एरिया इसका फॉर्मूला याद रखना है और इसका यूनिट याद रखना है, ठीक है। और जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम नाम देते हैं पास्कल का। पास्कल एक और यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हो और पास्कल भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। तो प्रेशर का जो यूनिट है दैट इज पास्कल, ठीक है। एक और टर्म यहाँ पे बताई हुई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? माहौल हमारा, ठीक है, हमारे आसपास में जो एयर है, हमारे आसपास जो भी एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया कि हर गैस का प्रेशर होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स मुसलसल एक दूसरे को टकरा रहे होते हैं और इधर उधर एक दूसरे की इधर उधर वॉल्स को टकरा रहे होते हैं और आपस में भी टकरा रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं, कोलिजन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। टकराव हो जाते हैं, कोलिजन्स, ठीक है। उन कोलिजन्स की वजह से उनकी स्पीड बढ़ती रहती है, वो एक दूसरे को एक दूसरे पर प्रेशर लगाते रहते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। जिस कंटेनर में वो हैं, जैसे कि बैलून की जो वो जो रबड़ है, जो वॉल्स हैं, वो कंटेनर ही है ना, उसने कंटेन किया हुआ है गैस को, तो वो बैलून की वॉल्स को भी हिट करेगा, गैस के मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे तो वो उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे, ठीक है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर छुआ हुआ होता है, ठीक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है? एटमॉस्फेयर में क्या है? मैंने एटमॉस्फेयर का क्या मतलब बताया आपको, एयर, ठीक है। एयर क्या है? एयर भी गैस है ना, बहुत सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारी गैसेज। तो एयर भी असल में एक गैस है ना, ठीक है। तो एयर का भी कुछ प्रेशर है, ठीक, हर गैस का प्रेशर होता है ना, तो एयर का भी कुछ प्रेशर है, ठीक है। तो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं इसका कुछ प्रेशर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर और द प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। अब इसको हमने, इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड पूरी यानी यूनिवर्सल, आप उसको कह लो यूनिवर्सल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? द प्रेशर जो एयर सी लेवल पर लगा रही हो, ठीक है, ये समंदर है, ठीक है, उसके ऊपर एयर कितना प्रेशर लगा रही है। एयर गैस है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो गैस जिस भी चीज़ के इन कांटेक्ट आती है, इसके भी सामने आती है, तो वो उस पर प्रेशर अप्लाई करती है अपना। तो जो एयर जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये सारी हवा, ये सी लेवल के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बस उस प्रेशर को हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि किसी भी एटमॉस्फेयर, किसी भी जगह पे एयर का प्रेशर कितना है। ये सी लेवल पे कुछ और होता है, लेकिन अगर आप माउंटेन्स पे जाते हो तो वहाँ पे प्रेशर कुछ और होता है, ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है वहाँ पे, ठीक। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो प्रेशर डिक्रीज होता रहता है एयर का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा वाला होगा? जो सी लेवल पे एयर का प्रेशर है, ठीक है। तो सी के वाटर के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है एयर की वजह से, ठीक है। अब इसकी हमें प्रॉपर डेफिनेशन करनी है, मैं इसको रीड कर रही हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट अ सी लेवल, ठीक। इससे मेजर करते हैं मर्करी के 760 मिलीमीटर हाई कॉलम को, मर्करी लिक्विड है, ठीक है। सपोज ये मर्करी का कॉलम है, ठीक है, 760 मिलीमीटर ये इसकी हाइट है, ठीक है, हम सपोज करते हैं, ठीक। तो जो सी लेवल पर इतना कॉलम, इतना बड़ा कॉलम मर्करी का कितना प्रेशर अप्लाई करेगा वाटर के ऊपर, दैट इज़ इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। एयर भी उतना ही प्रेशर अप्लाई करती है जितना मर्करी का इतनी हाइट वाला कॉलम सी लेवल पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। आपने याद रखना, यही प्रॉपर डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक। इसके बाद आपको जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने आपको बताया था प्रेशर का यूनिट, और पास्कल बताया था, लेकिन यहाँ तो मैंने किसी
यहाँ तो मैंने 760 मिलीमीटर हाइट मर्करी कॉलम लिया है, तो फिर इस यूनिट को इसके साथ हम कैसे रिलेट करें, अभी हम रिलेशनशिप देखेंगे जो कि आगे न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगा। इसको आपने आज ही याद करना है क्योंकि कल से हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे साथ। ठीक है, ये आपने याद रखना है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अब मर्करी का मैं यहाँ पे सिंबल लिख रही हूँ। ठीक है, सिंबल जो केमिकल्स के लिए आपने प्री 9th में पढ़ा होगा कि केमिकल कंपाउंड्स के लिए जो भी हम एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं उनके नेम की जगह, जैसे नाइट्रोजन लिखने की बजाय मैं सिंपल N लिखूँ तो ये नाइट्रोजन का सिंबल है। ठीक है, तो इसी तरह जो मर्करी एलिमेंट है, नाइट्रोजन की तरह मर्करी भी एक एलिमेंट है, तो मर्करी के लिए Hg सिंबल यूज़ होता है। ठीक, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल equals to 760 millimeter of mercury equals to 760 torr, ये एक और यूनिट है। ठीक है, equals to यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 760 टॉर इक्वल्स टू 10 13 25 पास्कल इक्वल्स टू, जितना पास्कल होता है उतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 1 ATM। ATM अब ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, ये हो गया। ये सब प्रेशर के यूनिट्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट यूज़ होते हैं। एटमॉस्फेयर के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, अब आपका टास्क ये है कि आज आपने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन सबको याद करना है। स्पेशली ये रिलेशनशिप ज़रूर याद करना है, ये वाला, क्योंकि कल से मैं न्यूमेरिकल्स भी साथ में कराऊंगी, फिर आपको ये कन्वर्जन नहीं आएंगी अगर आप ये रिलेशन याद नहीं करोगे। तो कल आपने हर हाल में ये चीज़ें याद करनी है। आपको केमिस्ट्री साथ साथ करोगे तो आएगी, वरना हर चैप्टर डिफरेंट है दूसरे से, तो आप इस तरह से लैग करोगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।